जल्दी 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 जल्दी। अरे आप लोगों को नहीं पता? इधर आओ हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल। 25 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल। और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉलपेपर बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। सभी को नमस्कार। एक्चुअली आज आप सभी को बुलाने का एक मुख्य रीज़न था, पिछले बहुत दिन से हम लोग कैम्बेल का न्यूज़ सुन रहा है। कैम्बेल में ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट अगर कोई भी जाता है तो उनके ऊपर क्या पैट रेगुलेशन में एफआईआर हो जा रहा है, वो इलीगल हो गया वहाँ जाना, ऐसा बहुत सारा बात वहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये इसी चीज़ को समझने के लिए फिर हम लोगों ने पता किया है। तो अभी तक हम लोगों को जो पता चला है, वहाँ पे 2 बार 2 एफआईआर हुआ। एक एफआईआर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ का जो प्रमुख है हमारा ग्रेट निकोबार कैम्बेल बे का पंचायत समिति का प्रमुख ES राजेश जी, उनके ऊपर भी एक एफआईआर हुआ। उसके बाद रिसेंटली और एक एफआईआर हुआ जिसमें एक लड़की थी जो यहाँ से गया था और वहाँ का जो ट्रैवल्स वाला था। तो ये सारा चीज़ मतलब समझ से परे कि ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट कोई क्यों नहीं जा सकता है। आज जहाँ पे पूरा देश में दुनिया में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है, लोग बहुत क्यूरियस है कि क्या होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट आने वाला है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कहीं पे कुछ लोग जानना चाहते तो फिजिकली उस जगह विजिट करना चाहते। तो भारत सरकार क्यों किसी को वहाँ पे फ्री मूवमेंट क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, क्यों वहाँ पे पैट रेगुलेशन के तहत लोगों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। आज पैट रेगुलेशन का मतलब है वहाँ पे ट्राइबल्स हो, इसीलिए पैट रेगुलेशन। तो मेरा सवाल है प्रशासन से कि आज वहाँ पे कौन ट्राइबल रह रहा है, जरवा, ओंगी, शोम्पेन, निकोबारी कौन रह रहा है, किस रीज़न से आपने वहाँ पे पैट रेगुलेशन लगा के रखा जिसके तहत आप लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहा है। तो ये चीज़ आज हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे ये चीज़ों को रिलैक्स करें, ताकि कैम्बेल में बहुत सारे बेरोजगार यूथ्स है जो आज गाड़ी का लोन लिया है, बस लिया है, ट्रैवल्स में गाड़ी चला रहे हैं, ताकि आज बहुत अच्छा बात है कि कुछ वहाँ का यूथ्स का इनिशिएटिव की वजह से आज मेनलैंड से टूरिस्ट कैम्बेल पे विजिट कर रहा है, स्पेशली बर्ड वाचिंग के लिए और वहाँ का बीचेस देखने के लिए। अगर बट इस तरह का चीज़ें अगर होने लगेगा तो लोगों का वहाँ लाइवलीहुड खतरा में आ जाएगा। बहुत लोग लोन लेके रखें गाड़ी पे। अगर इस तरह का ऑर्डर्स निकलेगा कि नहीं वहाँ पे ट्राइबल पास लेके जाना है और ट्राइबल पास आपको साउथ अंडमान DC को अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ये कब ट्राइबल पास मिलेगा, कैसे टूरिस्ट जाएंगे, तो ये चीज़ हमको समझना है। आज जहाँ एक और आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला के ट्राइबल सुबल सबको बाहर कर दे रहे हो, किसी का बात सुन नहीं रहे हो। आज जहाँ ट्राइबल है ही नहीं वहाँ पे आप पैट रेगुलेशन लगा के जो लोग वहाँ पे अपना लाइवलीहुड जी रहे हैं आज बर्ड वाचिंग के थ्रू, टूरिस्ट के थ्रू, टूरिस्ट ड्राइवर हो या गाड़ी ट्रैवल एजेंसी, इन सभी का कहीं ना कहीं लाइवलीहुड के ऊपर आप एक बहुत बड़ा चोट पहुँचाने का काम करते हो। मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से इस चीज़ के ऊपर सीरियसली सोचें। और IPNT से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आज अभी समर वेकेशन होने वाला है, बहुत लोग यहाँ से कैम्बेल में जाने का सोच रहे हैं। आप कैम्बेल में ये चीज़ को रिलैक्स करिए कि कोई भी इंदिरा पॉइंट तक जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वहाँ कोई ट्राइबल रहता ही नहीं और इतना बड़ा देश का प्रोजेक्ट वहाँ पे आने वाला है। तो ऐसा क्या सिक्योरिटी रीजन है जहाँ पे आप, और एक रोड है, एकमात्र रोड है जहाँ से जाना और एक ही मात्र रोड है जहाँ से वापस, आप वहाँ एक चेक पॉइंट लगा दीजिए। जैसा हमारा ATR है जहाँ पे जरवा का जो जिरगा टांग वाला रास्ता है, पुलिस का गेट लगा रहता है, जब जाएगा आप गेट खोलिए, लोग को जाने दीजिए, एंट्री करिए। तो वहाँ अलग से ये क्या कानून है, क्यों परमिशन लेना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जरवा से खतरनाक ट्राइबल तो कैम्बेल में नहीं रह रहा है और शोम्पेन से रह रहा है और शोम्पेन भी दूसरे जगह रह रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैम्बेल में ऐसा चीज़ की है, क्या चीज़ प्रशासन छुपाना चाह रहा है, क्या चीज़ गवर्नमेंट छुपाना चाह रहा है। कैम्बेल में लोगों को क्यों वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, क्यों कोई अगर स्पेशली मतलब नॉर्मल लोगों को तो छोड़ दीजिए, अगर कोई गलती से जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच गया तो उसको सेम फ्लाइट में या सेम शिप पे वापस चढ़ा के दो, क्या रीज़न है भाई। ये राइट टू स्पीच है, आप ओपनली बात करना चाहिए, लोगों को अपना
वहाँ का इश्यूज अगर कुछ है तो वो अपना इशू प्लेटफॉर्म में डाले, लोग देखे समझे। तो ये डर किस चीज़ का है कि क्यों नहीं जाने दिया है? सबसे बड़ा दुख इस बात का वहाँ का पंचायत समिति का प्रमुख के ऊपर एफआईआर हो गया। तो ये समझना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अगर आपका ऐसा ही रवैया रहा तो कैंबेले में जो बेरोजगार युवा जो हिम्मत करके गाड़ी लिया है, बस लिया है, कोई ऑटो लिया है, कोई जीप लिया है, इन सब का जिंदगी पे बहुत बड़ा तलवार लटकेगा और इनको बहुत बड़ा मुश्किल होगा अपना लोन रिपे करने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को तुरंत संज्ञान ले और इसको टोटली रिलैक्स करें। जैसा जिरगाटंग का जैसा चल रहा है, आप एक गेट लगाइए, जो जा रहा है आप उसका एंट्री करिए। सिंपल सा बात है। ये फॉर्म भरना, परमिशन लेना, ये सब खत्म करिए, क्योंकि इससे जरवा एरिया से बड़ा पैट कोई नहीं जगह होगा। तो और कैंबेले में तो कोई ट्राइबल्स भी नहीं रह रहा है और वहाँ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। आप होटल बनाने वाले हो, एयरपोर्ट बनाने वाले। अरे जो कैंबेले हमारा जो बच्चा लोग है, आज कम से कम हार्डली हमारा 8,000 का पॉपुलेशन, उसमें जो यूथ बेरोजगार है उनको नौकरी, उनका जो नौकरी है, जो क्योंकि सरकार तो नौकरी दे नहीं रहा है, तो वो जो अपना लाइवलीहुड वहाँ जीना चाह रहे हैं उनको जीने दीजिए ना। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम 4.5 लाख का पॉपुलेशन उस आइलैंड में लाएंगे, बाहर से लाके लोगों को नौकरी देंगे, बाहर से लोग आएंगे तो आपको ये अरे जो लोग ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्टिंग रह रहे हैं, जो लोग तकलीफ से जिनके माँ बाप दादा उस आइलैंड का डेवलप किए, उनके बच्चों के साथ तो आप ये वाला काम मत करिए, उनके ऊपर एफआईआर करके उनके साथ नाइंसाफी मत करिए। वो उनका ज़मीन है जहाँ पे पैदा हुआ है, उनका मातृभूमि है, आप उनके साथ ये मत करिए। और वो कभी उस ज़मीन के साथ गलत नहीं करेंगे। उनसे किस चीज़ का डर है आपको? उनके आने जाने से किस चीज़ का डर है? जो उस आइलैंड का रखवाली किया, उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स, उस आइलैंड का डेवलपमेंट में उनका साथ है, तो आज उनके बच्चों का उस आइलैंड में जाने से, उस जगह में जाने से मना करें, जो कि बहुत ही गलत है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसको तुरंत प्रशासन रोके और उस पूरे इंदिरा पॉइंट को ओपन कर दे। सिंपल से जैसे जिरगाटंग में चलता, आप एक वहीं पे एंट्री करें, गेट लगा दीजिए आना जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जा पाए। और जो हमारे बेरोजगार यूथ है कैंबेले में, जो टूरिज्म सेक्टर में लाइन में आज इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलने का काम होगा। साथ ही साथ मैं एक और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कल मैंने जीएनएम न्यूज़ में राहुल का एक वीडियो देखा, बहुत ही शर्मनाक और बहुत दुखद वाला बात है, जहाँ हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का एक स्टैच्यू गांधीनगर पे लगा है। और साथ ही साथ बार बार मैं बोल रहा हूँ, वहाँ करोड़ों का प्रोजेक्ट, हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है डेवलपमेंट के, तो एक स्टैच्यू वहाँ पे लगाया है। शायद हमको लगता है पंचायत वाले नहीं लगाया, जो भी लगाया, किसी ने भी लगाया, आज वो हमारा फादर ऑफ नेशन है। आप उस स्टैच्यू को जाके, मैंने जो वीडियो देखा, बहुत दुखद वाला बात है, बहुत बुरा परिस्थिति में वो स्टैच्यू, अगल बगल जंगल हो गया, गांधी जी का चश्मा कोई निकाल दिया है, बहुत बुरा परिस्थिति में। मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो उस स्टैच्यू को ठीक करिएगा, उस जगह को सफाई करिएगा और गांधी जी का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान उनको दीजिएगा। नहीं आपसे होता है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप वो स्टैच्यू वहाँ से निकाल दीजिएगा, पर उनको अपमान मत कीजिएगा। आज गांधी जी का इस तरह अपमान हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी देखा, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जो भी पुराने लीडर्स जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से हो, जैसा राजीव गांधी का स्टैच्यू आप वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उनका हालत बहुत ख़राब है। आप जेएनआर कॉलेज में चले जाइए, नेहरू जी का स्टैच्यू का हालत ख़राब है। उसी तरह आज गांधी जी का स्टैच्यू कैंबेले में बहुत ही खराब परिस्थिति में। तो मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हो सकेगा आप ठीक कीजिए। वहाँ के पंचायत से, खासकर मैं लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत और कैंबेल ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से हो सकेगा अगर आप करिएगा। नहीं हो सकेगा तो आप हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलिए। मैं भी, मेरा इस जगह से मैं एक संदेश देना चाहूँगा, मेरा जो भी कैंबेल पे का कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, आप लोग या तो उनको करने दीजिए, नहीं कर रहे हैं आप तुरंत जाइएगा, आप लोग जाकर स्टैच्यू को ठीक करिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आप उस स्टैच्यू को वहाँ से हटा दीजिएगा, उनका बेइज्जत मत करिएगा।